हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने आजीविका की वीडियो सीरीज हमारी जो चल रही थी, उसमें हमने पिछली क्लास में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना को प्रारंभ किया था। नरवा से रिलेटेड जितने भी आपके जरूरी फैक्ट्स थे उसको मैंने समझा दिया था। आज की क्लास में हम गरवा से रिलेटेड जितने भी जरूरी चीजें हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। यही क्लास में मैं आपको ग्राम गौठान समिति के बारे में बताऊंगा, जो ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति होती है। इसके बारे में जानकारी बहुत कम जगह उपलब्ध है, जो आज मैं ग्राम गौठान समिति आपको बताऊंगा। तो ग्राम गौठान समिति की जितनी बेसिक जानकारी है, क्योंकि गरवा से रिलेटेड ही है ग्राम गौठान समिति, तो उससे रिलेटेड जितनी जरूरी जानकारी है वो भी मैं आज की क्लास में आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नया कंटेंट वाला होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं गरवा कार्यक्रम। गरवा कार्यक्रम भी सेम जैसे नरवा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो गरवा भी उसी समय प्रारंभ हुआ है। 1 जनवरी 2019 को ही गरवा कार्यक्रम भी चालू हुआ है। अगर आप देखें गरवा क्या है, यानी गाय से रिलेटेड जो हमारा पशुधन है उनके संरक्षण से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो गरवा कार्यक्रम है। तो अब जो गाय है या बैल है या पशु जो भी हमारी है, गाय, बैल, सांड जो भी है, उनको कहां पर रखा जाएगा? गौठानों में रखा जाएगा। गौठान का निर्माण किया जा रहा है, एक जगह बनाई जा रही है जिसको गौठान बोला जा रहा है, वहां पर ही इन गायों को रखा जाएगा। ठीक है, जितने भी ऐसे नहीं, आपको जो अलग अलग जैसे चरवाहा लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर गाय को रखते हैं, लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है। अब ऐसा कर दे रहे कि गांव में जो है एक ही गौठान बना रहे हैं और जितने भी पशुधन है, गाय हो, बैल हो, जो भी है, अब उन्हीं गौठानों में उनको रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ गौठान निर्माण हेतु कुछ निर्देश है गवर्नमेंट के, वो देख लेते हैं। पहला है, गांव में गौठान निर्माण हेतु 3 से 4.5 एकड़ ऊंची भूमि का चयन किया जाएगा और बड़े वृक्षों वाले छायादार स्थल को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी गौठान का जो एरिया होगा वो लगभग 3 से 4.5 एकड़ का होना चाहिए जहां पर गौठान बन रहा है, और वहां पर जो है बड़े वृक्ष वाले छायादार अगर स्थल है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जहां पे बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और जहां छायादार स्थल है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ग्राम का चयन कौन करेगा भाई? ग्राम पंचायत करेगी। जहां पर गांव उसको बनाना है गौठान, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर, जो भी ग्राम पंचायत चयन करेगी, ग्राम सभा से उसको प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा कि हम ये जमीन किसको दे रहे हैं? गौठान निर्माण के लिए दे रहे हैं। क्लियर है? अगला है, चयनित गौठान की घेराबंदी की जाएगी व खुदाई में निकली मिट्टी को गौठान में डालकर छायादार व पशु चारे हेतु उपयोगी वृक्षारोपण किया जाएगा। अब देखिए, जो गौठान होगा, गौठान की कोई बाउंड्री तो होगी, तो गौठान की एक बाउंड्री बनाई जाएगी। उस बाउंड्री में जो सीमेंट के खंभे आते हैं उसको गाड़ा जाएगा, साथ ही साथ उनकी जो है फेंसिंग की जाएगी, यानी जो नुकीली तार रहती है वो गौठान के चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो पशु गौठान में रहेंगे वो बाहर ना जा सके। ठीक है, उसी एरिया में वो रहें। और अब सीमेंट के खंभे गाड़ रहे हैं, तो सीमेंट के खंभे गाड़ने के लिए आपको मिट्टी खोदनी पड़ेगी, तभी तो खंभे गड़ेंगे। तो वो जो मिट्टी निकलेगी वहां से, उस मिट्टी का प्रयोग वृक्षारोपण के लिए या पशुओं के चारों से संबंधित जो वृक्ष होते हैं उसको उगाने के लिए किया जाएगा। अगला पॉइंट, गौठान में पशुओं के विश्राम करने के लिए जमीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर पक्का चबूतरा का निर्माण किया जाएगा। अब जो गौठान है वहां पर जो है चबूतरा बनाया जाएगा, पशुओं के पानी पीने के लिए एक व्यवस्था की जाएगी, ताकि पशु जो है चबूतरे में आराम कर सकें, और साथ ही साथ उनको जब भी प्यास लगे या उनको चारा खाने की जरूरत है तो चारा रखने के लिए भी एक जगह बनाई जाएगी, उसमें चारा डाला जाएगा, पशु खाएंगे, उनके पानी की अलग से व्यवस्था होगी, उनके विश्राम करने के लिए चबूतरे बनाए जाएंगे जो जमीन से 1.5 फीट ऊपर होने चाहिए। अगला, गौठान परिसर में पशु शेड का निर्माण। भाई पशु जो है हमेशा धूप में थोड़ी रहेंगे, पशुओं को रहने के लिए एक शेड भी बनाया जाएगा जहां पर पशु रहेंगे। वृक्ष के नीचे भी रह सकते हैं, शेड में भी। शेड में मुख्य रूप से ऐसे पशु जो बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक है, ऐसे पशु जो मतलब ओल्ड एज के हो चुके हैं, अब उनको जो है जैसे कई बैल होते हैं, सांड होते हैं, गाय भी जो ओल्ड हो चुकी है, वो दूध नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उन पशुओं को पशु शेड में रखा जाता है ताकि वो वहां पर आराम कर सके। अगला है, गौठान में 2 कक्ष का होना जरूरी है, यानी 2 कमरे गौठान में बनाए जाने चाहिए। एक होगा भंडार कक्ष और एक होगा डिस्पेंसिंग कक्ष।
भंडार कक्ष में क्या रखा जाएगा, जो पशुओं का चारा होता है उसको स्टोर कहां किया जाएगा, भंडार कक्ष में। और डिस्पेंसिंग कक्ष में जहां पर औषधि या पशुओं को जो टीका लगाए जाते हैं वो इस डिस्पेंसिंग कक्ष में रखे जाएंगे। अगला पॉइंट है गौठान में पशुओं को ईयर टैग लगाया जाएगा। ईयर टैग कहने का मतलब यह है कि उनके कान में जो है एक टैग लगाया जाएगा। उस टैग में जो है पशुओं के नाम लिखे होंगे या पशुओं का जो भी नाम हो या उसका नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो गौठान में आते समय करवाए होंगे। तो पशुओं के कोई ना कोई तो मालिक होगा। अब वो मालिक आएगा तो गौठान में अगर पशुओं का टैग होगा तो वहां पे उसको अपने पशु को, क्योंकि सब गाय हो सकता है कुछ गाय एक टाइप की दिख रही हो, तो उसमें अपनी गाय की पहचान करने के लिए वो टैगिंग की जाती है। ठीक है, ताकि उस जो भी पशु वहां पर है गौठान में उसकी पहचान की जा सके। साथ ही साथ उसका अगर मान लीजिए उसको टीकाकरण किया गया है तो उसका एक डाटा तैयार किया जा सके कि इस तारीख को इस नंबर के पशुओं को वहां पर टीकाकरण किया गया था। तो ईयर टैग लगाने का मतलब ही यही होता है ताकि पशुओं की पहचान आसानी से की जा सके। अगला पॉइंट है गौठान में गौमूत्र एकत्र करके उससे औषधीय उत्पाद बनाकर बेचा जा सकता है। यानी जो गौठान में पशु रह रहे उनके जो गौमूत्र है उसके अपशिष्ट से कुछ उत्पाद बन सकता है, उसका प्रयोग औषधि में हो सकता है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। जब हम अगला पढ़ेंगे नरवा गरवा घुरवा तो उसमें हम पढ़ेंगे जो पशुओं के अपशिष्ट है उससे ही क्या बनाया जा रहा है, बिजली उत्पादन, बायोगैस उत्पादन उसी से किया जा रहा है। अगला है ग्राम गौठान समिति। तो ग्राम गौठान समिति भाई नाम से स्पष्ट है कि ये समिति क्या करेगी, गौठान जो बनाए जा रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। तो ग्राम गौठान समिति का गठन कौन करता है, ग्राम सभा के द्वारा ग्राम गौठान समिति का गठन किया जाता है। और यह ग्राम गौठान समिति ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति है। तो याद रखिएगा ये पेपर में क्योंकि नई समिति तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम गौठान समिति का गठन कौन करता है। तो ग्राम गौठान समिति का गठन ग्राम सभा करती है और ग्राम गौठान समिति का गठन तो ग्राम सभा करती है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। और ये ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति होती है। ठीक है, आप राजस्व समिति, सामान्य प्रशासन समिति ये सब पढ़ते हैं, वैसी एक स्थायी समिति है ग्राम गौठान समिति। अब देखिए कि गवर्नमेंट ने यह तय किया, राज्य सरकार ने यह तय किया है कि प्रत्येक ग्राम गौठान समिति में 13 सदस्य होंगे। ठीक है, 8 से 13 के बीच उन्होंने बोला था, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट का निर्देश है कि 13 सदस्य होंगे और वो 13 सदस्य जो भी होंगे वो ग्राम सभा के द्वारा ही चयनित या निर्वाचित होंगे। अब देखते हैं क्या है, पहला टोटल 13 सदस्य कौन कौन है हम उसको देख लेते हैं। पहला ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ग्राम सभा अपने बीच में से ही 6 लोगों को चयन करेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन कौन है। ग्राम सभा ही अपने बीच में से 6 लोगों का चयन करेगी और उस 6 लोग में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा और वो भी कौन तय करेगा, ग्राम सभा ही तय करेगी। यानी ग्राम सभा अपने बीच में से 6 मेंबर का मतलब निर्वाचित करेगी। उस ग्राम सभा के ही लोग रहने चाहिए, उनका उसी ग्राम पंचायत में उनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो ये 6 लोग जो है ये ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित होंगे और इस 6 में से ही एक अध्यक्ष बनेगा इस ग्राम गौठान समिति का। और ये अध्यक्ष भी कौन तय कर रहा है, ये अध्यक्ष भी ग्राम सभा ही तय कर रही है कि इन 6 में से कौन एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष होगा, उसकी संख्या 1 होगी। सेकंड, अन्य निर्वाचित सदस्य। जैसे मैंने बताया कि टोटल 6 सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा अपने बीच के सदस्यों में से ही कर रही है। उस 6 में से एक अध्यक्ष बनेगा, बाकी 5 सदस्य बचे तो अन्य निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनेंगे जिनकी संख्या 5 होगी। अगला पॉइंट है चरवाहा प्रतिनिधि। अब गांव में बहुत सारे चरवाहे रहते हैं, उस चरवाहों में से किसी एक चरवाहा का निर्वाचन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा कि किस चरवाहे को, मतलब वो तय करेंगे कि किस चरवाहे को ग्राम गौठान समिति में भेजना है। याद रखिएगा ये जो 6 सदस्य हैं ये नॉर्मल सदस्य हैं। ठीक है, चरवाहे अरवाही से रिलेटेड नहीं है, इनको भी ग्राम सभा ही देख रही है, अपने बीच में से निर्वाचित करेगी कौन 6 लोग होंगे। ठीक है, अब 6 में से एक अध्यक्ष बन गया, 5 बच गए। अब देखेंगे कि गांव में चरवाहे लोग भी होते हैं, तो उस चरवाहे में से किसी एक चरवाहे का यहाँ पर चयन किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा कि किस चरवाहे को ग्राम गौठान समिति में भेजना है। तो ये चरवाहा जो है सदस्य बनेगा एक। अगला है वार्ड पंच।
अब आपको पता है कि ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या जो है 10 से 20 लगभग होती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत मान लेते हैं, उस ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है, तो हर वार्ड का एक पंच होगा, ठीक है। हर वार्ड का मान लेते हैं 10 वार्ड है, तो हर वार्ड का एक एक पंच होगा, तो टोटल एक ग्राम पंचायत में मान लेते हैं 10 पंच है। अब उस 10 पंच में से ग्राम गौठान समिति का कौन सदस्य बनेगा, ये भी ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम गौठान समिति में इन 10 पंचों में से किसको भेजना है। तो जिसका चयन करेगी वही जो है वार्ड पंच सदस्य बनेगा ग्राम गौठान समिति का। इसके अलावा स्व सहायता समूह प्रतिनिधि, गांव में बहुत सारे स्व सहायता समूह चलते हैं, उस स्व सहायता समूह में से किसी भी एक सदस्य का चयन करके, यानी मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 स्व सहायता समूह है। अब उस 5 स्व सहायता समूह जो कि पशुओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, पशु संवर्धन से रिलेटेड जो स्व सहायता समूह काम करते हैं उनकी बात हो रही है। मान लेते हैं 5 स्व सहायता समूह है। अब 5 स्व सहायता समूह में से किसी भी एक सदस्य का ग्राम सभा तय करेगी कि कौन सा एक सदस्य है। इनमें से सब मान लेते हैं कि जो स्व सहायता समूह है उसमें 10-10 सदस्य हर स्व सहायता समूह में, तो टोटल सदस्य 50 हो गए। उस 50 में से तय करेगी कि कौन ग्राम गौठान समिति का सदस्य बनेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रतिनिधि एक होगा। अगला है कृषि सखी या पशु सखी। ये भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, कृषि सखी बनाती, जो गांव में जाकर किसानों को हेल्प करती कि उनकी फसल कैसे उगनी चाहिए, उनकी मिट्टी क्या है, तो उस हिसाब से फसल उगाए, जो किसानों को राय देती। पशु सखी जो पशुओं से रिलेटेड जाकर जो पशु के मालिक होती है उनको बताते हैं कि गांव में आपको पशुओं का संरक्षण कैसे करना है, पशुओं को कैसे देखभाल करना है, वो पशु सखी होती है। तो उनमें से किसी एक को सदस्य बनाया जाएगा ग्राम गौठान समिति का, वो भी ग्राम सभा तय करेगी कि वो कृषि सखी को बना रहे हैं, पशु सखी को बना रहे हैं, तो वो ग्राम सभा तय करती है। अगला है सरपंच। अब जो ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम गौठान समिति बनी है, ग्राम पंचायत का सरपंच भी इस गौठान समिति का सदस्य बनेगा। अगला है पंचायत सचिव। तो जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वो भी इसका सदस्य बनेगा। और एक विशेषज्ञ, वो भी ग्राम सभा तय करेगी, जिनको पशुओं से या गौठानों से संबंधित विषय में ज्ञान हो, तो एक विशेषज्ञ ग्राम सभा तय करेगी कि कौन इस समिति का सदस्य बनेगा। तो टोटल इस प्रकार से 13 सदस्य ग्राम गौठान समिति में होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये टॉपिक को बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको कि ग्राम गौठान समिति कैसे वर्क करती है, उसको पूरा डिटेल में हम पंचायती राज के समय पढ़ेंगे। यहां पर हमारी योजना से रिलेटेड टॉपिक में ग्राम गौठान आ रहा था, इसलिए यहां पर मैंने केवल बेसिक बताया। आपके इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, सब हम पंचायती राज जब पढ़ेंगे ना तो एक एक को क्लियर कर लेंगे। अगला है समिति की 1/3 सदस्य महिला होना अनिवार्य, यानी जो समिति में 13 सदस्य हैं उसकी 1/3 महिला सदस्य होना जरूरी है। अगला समिति का अलग बैंक खाता होगा। ग्राम गौठान समिति अपना एक बैंक खाता खोलेगी। अब ग्राम गौठान समिति ही अपने बीच में से अध्यक्ष का चुनाव तो पहले से हो चुका है, इसमें से एक सचिव बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पंचायत सचिव है वही इस गौठान समिति का सचिव, वो जरूरी नहीं है। ये अपने बीच में से तय करेंगे कि कौन सचिव बनेगा, कौन कोषाध्यक्ष बनेगा। ये तय करने की जिम्मेदारी इस गौठान समिति के पास स्वयं है। अध्यक्ष तो पहले से पता है, सचिव और कोषाध्यक्ष कौन बनेगा ये ग्राम गौठान समिति अपने बीच में से तय करेगी। और जब भी बैंक खाते में जो भी पैसा आएगा निकलवाने समय 2 का साइन लगेगा, सचिव और आपका जो सचिव का साइन लगता है। इसके अलावा जो अध्यक्ष रहेगा या कोषाध्यक्ष, 3 में से किसी 2 का साइन लगता है। वो हम आगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। ग्राम गौठान समिति की जो है प्रत्येक महीने में एक बैठक होना जरूरी है, यानी आप बोल लीजिए साल में कितनी बैठक, 12 बैठक, ठीक है। ग्राम गौठान समिति की प्रत्येक माह बैठक होना जरूरी है, यानी साल में उसकी 12 बैठक होना जरूरी है। ऐसे स्थान पर बैठक का आयोजन किया जाएगा जहां पर महिला और पुरुष दोनों आसानी से पहुंच सके। अगला है कि ग्राम गौठान समिति के कार्य क्या हैं, ठीक है। ग्राम गौठान समिति के कार्य क्या है वो देख लेते हैं। पहला है कार्य योजना बनाना, ठीक है। जो गौठान का कैसे कार्य होगा, गौठान में जो भी कार्य होते हैं उसकी पूरी योजना तैयार करना ग्राम गौठान समिति का काम है। सेकंड है दैनिक क्रियाकलाप का निर्धारण करना, कितना चारा रोज दिया जाएगा पशुओं को, उसकी मात्रा क्या होगी वो सब देखना, ठीक है। पशुओं की साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब भी ग्राम गौठान समिति का कार्य है। अगला है सूखे चारे की व्यवस्था करना, तो सूखा चारा जो है उसकी व्यवस्था करना, जो पशुओं को वहां पर खाएंगे उसकी व्यवस्था करना भी ग्राम गौठान समिति का कार्य है।
अगला है पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैंने बताया है कि गौठान में जो होता है डिस्पेंसरिंग, जो यहाँ पर डिस्पेंसिंग कक्ष होता है जहां पर औषधि रखी जाती है, तो पशु के स्वास्थ्य की प्रॉपर यहाँ पर उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ग्राम गौठान समिति का कार्य है। अगला लावारिस पशुओं के लिए व्यवस्था करना। अब जो जगह जगह घूमते रहते हैं लावारिस पशु, उसको भी गौठान में लाना और गौठान में उनकी रक्षा करना, उनके रुकने की व्यवस्था करना। जो शेड बनाए जाएंगे, मैं बोल रहा था जहां पर ओल्ड एज पशु को रखा जाता है वहां पर ही इन लावारिस पशुओं को भी रखा जाएगा। तो ये काम भी करना ग्राम गौठान समिति के कि गांव में कोई भी पशु खुले में ना घूमे, उनको जो आपका जो गाय बैल है उनके लिए गौठान निर्माण करें। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो हम घुरवा से चालू करेंगे। यहां पर मैंने आपको ग्राम गौठान समिति का एक बेसिक पार्ट दिया है। ग्राम गौठान समिति अभी वर्तमान में कितने गौठान है, क्या है, ये मैं अगली क्लास में घुरवा जब पढ़ाऊंगा ना तो साथ में बता दूंगा कि क्योंकि गौठान से रिलेटेड आपके पशुओं से जो बायोगैस बन रही है, बिजली उत्पादन हो रहा है उनके अपशिष्ट से, वो अगले पार्ट में भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम गुरुवा भारी दोनों देख लेंगे तो हमारा ये योजना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ग्राम गौठान समिति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। ये बहुत बड़ा पार्ट है ग्राम गौठान समिति का कि उनके कार्य क्या होते हैं। ये कार्य को तो मैंने सिर्फ वन लाइनर बताया, इसमें बहुत सारे अंदर और पॉइंट है। जब हम पंचायती राज देखेंगे ना तब इसको पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट डिटेल में कवर कर लेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।